क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी औरत की रुलाई सुनी है, वो भी उस कुएं से जिसे बरसों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां सिर्फ डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी हमें 1992 के उस दौर में ले जाती है जब आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बसा एक छोटा सा गांव कंबलापाडू किसी डरावने रहस्य से धीरे धीरे घिरता चला गया था। ये वही समय था जब गांव के लोग अपनी दिनचर्या के बाद सूरज ढलते ही जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाया करते थे और रात के सन्नाटे में एक अलग ही भय तैरने लगा था। गांव की गलियों में फैली खामोशी अचानक उस पुराने, सूखे और वीरान कुएं के पास से आती किसी औरत की करुण रुलाई से टूटने लगी थी। पहले तो लोगों ने इसे कोई जानवर या हवा का वहम समझा, लेकिन जब लगातार 3 रातों तक गांव के 3 अलग अलग कोनों से 3 मर्द लापता हो गए, तब ये घटनाएं सिर्फ अफवाहें नहीं रहीं। हर लापता शख्स के घर के पास के पेड़ पर एक लाल कपड़े का टुकड़ा लटकता हुआ पाया गया और घर के दरवाजे के बाहर जमीन पर किसी औरत के गीले पांवों के निशान थे, जैसे कोई पानी से भीगा शरीर रात में आया हो। लोगों के ज़हन में गांव की पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा होने लगीं। बात उन दिनों की थी जब गांव में एक गरीब लेकिन सुंदर लड़की शारदा रहती थी, जो अपने प्यार के खिलाफ जबरन एक अमीर मगर बेरहम जमींदार से ब्याही गई थी। शारदा को उसकी पहली ही रात को जुल्म और जबरदस्ती का शिकार बनाया गया और कहते हैं उसने मदद की पुकार लगाई थी, लेकिन कोई नहीं आया। अगले दिन वो गांव के उस पुराने कुएं में कूद गई थी और तब से उसका नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन उसके दर्द की दास्तान उस कुएं की वीरानी में कैद हो गई थी। वो कुआं तब से ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वो चीखें, वो सिसकियां फिर से लौट आई थीं और ऐसा लगता था जैसे शारदा की आत्मा वापस आ गई हो, किसी अधूरे बदले के लिए। गांव में चर्चा थी कि शारदा की आत्मा उन पुरुषों को निशाना बना रही है जिन्होंने कभी किसी औरत की चीख अनसुनी की थी। तभी एक स्कूल मास्टर श्रीधर, जो हाल ही में शहर से ट्रांसफर होकर आए थे और विज्ञान में भरोसा रखते थे, उन्होंने गांव के इन डरावने किस्सों को एक अफवाह मानते हुए लोगों को चैलेंज कर दिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने तय किया कि अमावस्या की रात को जब पूरा गांव बंद हो जाए, वो अकेले उस कुएं के पास रात बिताएंगे, यह साबित करने के लिए कि वहां कुछ नहीं है। उस रात गांव में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था और हवाओं में कुछ अनकहा बह रहा था। श्रीधर एक टॉर्च, नोटबुक और रेडियो लेकर कुएं के पास पहुंचे और पास ही पड़े एक पत्थर पर बैठ गए। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। रेडियो, जिसमें कोई चैनल नहीं चल रहा था, खुद ब खुद ऑन होकर एक पुराना करुण गीत बजाने लगा। रात भर तेरा इंतजार किया और तभी कुएं के अंदर से चूड़ियों की झंझनाहट और पायल की धीमी सी आवाज आई। उनके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक बहुत धीमी पर भयावह आवाज गूंजने लगी, श्रीधर, नीचे आओ, मुझे न्याय चाहिए। उन्होंने जब कांपते हुए पीछे देखा तो एक लाल साड़ी में लिपटी औरत, चेहरा बालों से ढका हुआ, हवा में कुछ इंच ऊपर तैरती दिखाई दी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उसकी चाल मानो पीछे की ओर जा रही हो, जैसे किसी रिवर्स स्टेप में। श्रीधर की हालत जम गई, मुंह से आवाज नहीं निकली। उन्होंने भागने की कोशिश की मगर पैर मानो जमीन में धंस गए थे। वह आकृति उनके नजदीक आई और तभी पूरी रात जैसे चीखों और सिसकियों में डूब गई। अगली सुबह श्रीधर बेहोश पाए गए और उनकी नोटबुक में बार बार एक ही पंक्ति लिखी थी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। उस घटना के बाद श्रीधर गांव छोड़कर कभी वापस नहीं आए। कुएं को लोहे की चादर से बंद कर सील कर दिया गया। उसके चारों ओर मंत्रों और राख की रेखाएं बना दी गईं और गांव वालों ने एक साथ यह फैसला किया कि वे फिर कभी उस कुएं की बात नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं, आज भी उस गांव की तीसरी अमावस की रात को, जब हवा एकदम ठहर जाती है, उस कुएं के पास से किसी औरत की सिसकियों और किसी के नाम पुकारने की आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि उसने लाल साड़ी वाली एक औरत को कुएं के पास खड़ा देखा है, तो कोई कहता है कि उसने अपनी खिड़की पर खून के निशान देखे हैं। और एक आखिरी बात, जो भी इस कहानी को रात के 2 बजे सुनता है, अगर आपको भी अपना नाम कोई फुसफुसाकर पुकारे, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, अगर जमीन पर गीले पांवों के निशान दिखें, तो दरवाजा कभी मत खोलिए।
अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।